हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। आज है कितनी तारीख है? आज डेट अच्छा 25 अक्टूबर। अब स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। स्कूल में भी छुट्टियां चल रही थी दशहरे की, तो बस घर का काम ही था। आज घर में एकदम अकेली हूँ, सब लोग चले गए हैं कहीं। भाभी लोग चली गई हैं, मम्मी भी चली गई हैं और साथ में मेरी बेटी भी चली गई है। अब आद्या नहीं रहती तो फिर अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं सोची कुछ काम कर लूँ। किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। कपड़े वपड़े भी प्रेस करने हैं लेकिन नहीं मन हो रहा। आद्या नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कल से आद्या की भी स्कूल शुरू हो जाएगी। तो मैं इस रूम में आई, ये मेरी एक रूम है। इस रूम में आई मैं, और यहाँ पर मोस्टली चीज़ वो रखी रहती है जो हम यूज़ नहीं करते, जैसे जिनको बाद में यूज़ करना होता है। तो कोई रहता है नहीं, लोग कम हैं, तो इस रूम में सब रख देते हैं। तो मुझे अपनी चूड़ियों को बॉक्स मिल गया। जब मेरी शादी हुई थी तो इंसान जब शादी होती है तो कितने सारे सपने होते हैं ना यार। इस साड़ी की मैचिंग चूड़ी ले लो, इसकी चूड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अचानक से सारी चीज़ें दिमाग में घूम गई कि शादी जब फिक्स हुई, शादी होनी थी, तो घूम घूम के शॉपिंग हुई। इस तरह की साड़ी में ये चूड़ी, ये कंगन, ये बिंदी। लेकिन नहीं जानता कोई कि ले तो रहे हो आप, क्या पता आप पहन पाओगे कि नहीं, आपके नसीब में वो चीज़ें होंगी कि नहीं, किसी को नहीं पता रहता है। मुझे भी नहीं पता था। मैं भी कुछ कुछ तो चीज़ें ऐसी जो अभी तक अनबॉक्स ही नहीं की, मैंने चूड़ियों का बॉक्स खोला ही नहीं था। लेकिन भगवान ने ना सब छीन लिया। ये है वो मेरी चूड़ियाँ, ये मेरी साड़ियों के और मेरे लहंगे की मैचिंग में है। और ये बहुत सी तो मैंने हटा दी, अचानक से दिख गया। और इसका तो मैंने कभी पैक ही नहीं खोला था, इसका मैंने कभी पैक खोला ही नहीं था। सोचा था जब कभी इस मैचिंग की साड़ी पहनूंगी तो तब इसको खोलूँगी। तो हो गया, आज दिखाती हूँ सबको। इसका मैंने कभी बॉक्स ओपन ही नहीं किया था। ये देखिए मेरी, ये क्या पता था नसीब में ये पहनना रहेगा ही नहीं, इसको ओपन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं पता था ना, पता होता तो पहन लेते पहले। बहुत अरमान रहते हैं ना, बहुत अरमान से इंसान हर चीज़ करता है। लेकिन हो गया, बस यादें रह गई हैं, कुछ है नहीं जो रख देंगे। मेरे काम की तो चीज़ है नहीं, पहनने को तो मैं पहन लूँ। चूड़ी कंगन पहनने का कोई भी मेरे घर में ये नहीं किया गया है कि नहीं पहनना है, लेकिन मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती कि पहन लूँ। इसके लिए पहनेगा इंसान। पहले लगता था, अब नहीं होती इच्छा। वही मैं सोची कपड़े फोल्ड कर दूँ, नहीं तो फिर बहुत हो जाता है। तो मन नहीं होता, अब बिल्कुल मन नहीं हो रहा, नहीं करती, पड़ा रहे से मन एकदम से ना अजीब हो गया। और सब खत्म कर देते हैं भगवान एक झटके में। आपको क्या से क्या बना देते हैं, कोई नहीं जान पाएगा कि क्या करेंगे वो अगले पल में आपके साथ। घर में कोई नहीं है, नीचे जेंट्स हैं, भैया जेठ लोग हैं, तो क्या वहाँ जाके मैं करूँगी।
समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे सब कितना जल्दी सब चीज़ बदलती जाती हैं। लोग बदलते जाते हैं, रिश्ते बदलते जाते हैं, सब बदलने लगता है। जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई ना, ये घटना घटी, उसके उसके मतलब उसके उसके कुछ दिन पहले हम मेरे मौसी के लड़के की शादी थी। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। तो ये था कि हम ये पहनेंगे, इस कलर का ड्रेस पहनेंगे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी आद्या एक जैसे ड्रेस पहनेंगे। बहुत सी चीज़ें मैंने मंगा ली थी उस टाइम पर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैंने खोली भी नहीं, मतलब खोल भी नहीं पाई थी कि साड़ी, सूट, आद्या के कपड़े, और मेरी बहन है, बॉबी है उसका नाम, मामा की लड़की है, वो बहुत क्लोज है मेरे। तो हम लोगों का ये हो गया था, अरे हम ब्लैक और रेड ही पहनेंगे, सब लोग कोट बना लिए थे। इसीलिए अब तैयारी नहीं करती किसी चीज़ की। लेकिन नहीं पता था ना यार कि भगवान नज़र लगा के बैठे हैं। उसने भी मेरे लिए कंगन उंगन खरीद लिया था कि दीदी आप आएंगी तो आपके लिए ये कंगन खरीदी हूँ। लेकिन मैं उसका खरीदा हुआ कंगन दिखाती हूँ। मैं आज आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी कि अरमान भगवान कैसे तोड़ते हैं। उसने मेरे लिए ये कंगन खरीद के रखा था। बोला था दीदी आप आएंगी पहनेंगी बहुत अच्छा लगेगा। और है भी सुंदर, वो मुझे बहुत मानती है। शायद अपनी सगी बहन होती ना तो मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना वो मुझे प्यार करती है। और फिर जब मैं गई, अचानक से ना एकदम से जो दुनिया उजड़ी ना, एकदम से एक झटके में यार, एक झटके में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि कोई व्यक्ति बीमार हो, कुछ हो। कुछ नहीं था यार। और बोली दीदी कि जब मैं घर गई तो बोली आप ये कभी नहीं पहनेंगी। मैंने कहा नहीं लाओ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए इसको रख लेती हूँ। पहनने के लिए किसी ने नहीं मना किया ससुराल में, लेकिन मन नहीं होता। पता नहीं क्यों मेरे मनीष नहीं देखे। मैं हर चीज़ लेती थी ना, अपने मनीष को ज़रूर दिखाती थी पहन के। अगर नहीं पहन के दिखाती थी ना तो बोलते थे कि तू वो चीज़ मंगाई पहन के दिखाई नहीं। तो बस और सी उस टाइम पे ये जो कौन सी तो ज्वेलरी चली थी उसका इतना ज़्यादा क्रेज हो गया था मंगाने का। मैं खूब मंगाया करती थी। बोलते तुम्हारे पास गोल्ड क्या करोगी? बोलती थी गोल्ड कौन पहनता है जी। ये सब चीज़ें मंगाती थी, मंगा के रखी थी कि पहनूंगी। बोलते थे पागल हो गई है, कुछ भी मंगाती रहती है, बस इसका यही काम ही रह गया है। बहुत याद आती है यार, बहुत याद आती है। ये मंगाई तो बोल रहे हैं कि पहन पाओगी, पागल हो गई हो। पर ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन बस सपने रह जाते हैं। बोलते थे तुम्हारा बस तुम एक ही काम रह गया है। उस टाइम पे मैं इतनी शॉपिंग करने लगी थी, रोज कुछ न कुछ, फिर ये मंगाई थी। बोलते थे तुम पागल हो गई हो एकदम से, बस रोज रोज कुछ न कुछ तुम्हारा ऑर्डर आता है। लेकिन हो गया, नहीं पता था कि भगवान को ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं आ रही हैं। जब ये सब मंगाती थी तो बोलते थे कि जितना सोना रखी हो
जो सफाई हो वो सबको फेंक दो। लेकिन आज के डेट में अब कुछ नहीं है, सब खत्म। न सोना न चांदी। अपना जीवन साथी रहे साथ में तो ऐसे इंसान अच्छा लगता है। पर ये कहूँगी कि वो मुझे कभी मना नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए, कभी नहीं मना करते थे कि नहीं करूँगा, नहीं दिलाऊंगा। नज़र लग गई यार, बहुत सी चीज़ें हैं, सोचिए आप लोगों को ही दिखा दूँ। बहुत सी चीज़ें उस टाइम पे मंगाई थी। ये भी था एक, ये था, मैं भी कैसी पागल हो गई हूँ ना, क्या क्या चीज़ें दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मैं बस अपने मनीष को दिखाई थी पहन के, और जब जिसको वो अच्छा बोल देते थे कि अच्छा लग रहा है, उसको रख लेती थी। जो उनको नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगती थी। किसी दिन वो साड़ी, वो सूट, लेकिन मामा की लड़की की शादी में नहीं जा पाए क्योंकि भगवान ने जाने ही नहीं दिया। हमको नहीं पता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं चीज़ें खरीद रही हूँ खुशी खुशी, और वो ऊपर से नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि तुम खरीदो, तुमको पहनने नहीं दूंगा, तुम्हारा जीवन साथी छीन लूँगा। नहीं पता था ना, पता होता तो ये सब चीज़ें लेते ही थे। उनसे बढ़ के थोड़ी ना कोई चीज़ है। हो गया, हार गए, हार गए ऊपर वाले से। इंसान को ले जाते हैं भगवान, जिनको पीछे छोड़ते हैं वो ना बेचारा जी पाता है ना मर पाता है, ऐसे ही मरता रहता है, ऐसे ही मरता रहता है। एक एक चीज़ में यादें जुड़ी। पता है दुनिया में ना बहुत से रिश्ते रहते हैं, बहुत रिश्ते रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, देवर, सास ननद, जेठ जेठानी, देवर पत्ते, मतलब जितने रिश्ते जोड़े जाए, इस कुछ खास ही रिश्ते ऐसे होते हैं। सारे रिश्ते एक तरफ, और अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता एक तरफ वो है। तो आप कहीं भी हो यार, अब आप एकदम सुकून से रहते हो, कहीं भी रहो। अब वो नहीं है ना तो कोई भी रिश्ता उसकी कमी नहीं पूरी कर सकता। पता नहीं, जैसे एक जीवन साथी से साथ जुड़ते ही ना वो हमारे सारे सुख दुख सब अपने ऊपर ले लेता है कि हाँ अब तुम अपने पिता के घर से आ गई, अब तुम मेरी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। और उसी के साथ एक लड़की पूर्ण भी हो जाती है अपने पति के साथ, तो उसका पूरा संसार हो जाता है। लेकिन जब भगवान संसार ही उजाड़ दे, सब रिश्ते हैं ना, सब महत्व देते हैं, माता है पिता है, सब अपनी तरफ तड़पते हैं, लेकिन कोई कोई पूर्ण नहीं कर सकता है ना। कोई मनीष की जगह नहीं पूरी कर सकता है ना, मेरी बेटी को उसका पिता का प्यार नहीं दे सकता। ऐसे ही यादों एकदम सामने आ गई, चीजें एकदम सामने आ गई, मन ना एकदम
अकेले इंसान को इसलिए नहीं रहना चाहिए। मेरी बाबू रहती है तो कुछ न कुछ करती रहती है ना, मैं उसके साथ हैप्पी रहती हूँ। इतनी प्लानिंग की थी कि जब ये साड़ी पहनूंगी तो ये झुमके डालूंगी, फिर जब और कुछ डालूंगी तो वो डालूंगी, वो सब गोल्ड कहीं पर भी नहीं पहनूंगी, ये सब चीज़ें चल रही थी। और ये था कि गोल्ड रख लेंगे नहीं तो मौसी लोग क्या बोलेंगी, ये भी तो बहुत रहता है। लेकिन खैर, मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत सुंदर थे वो। तो ये न लग तो ये भी था कि मतलब जब चलूँ इनके साथ तो लगूँ कि हाँ इनकी वाइफ हूँ। शब्द नहीं, कभी कभी इंसान को ना मौन हो जाना चाहिए, एकदम मौन। अपने आप को हम बहुत तसल्ली देते हैं। मैं जानती हूँ कि जो बहनें मेरे जैसी होंगी ना वो बहुत तसल्ली देती हैं अपने आप को, मुझे पता है। मैं भी बहुत तसल्ली देती हूँ कि नहीं, मैं हूँ, मैं सब कर लूँगी, मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन हम इंसान हैं, भगवान नहीं। कभी कभी मन को कितना भी समझाओ वो आपको बाकी जिस वक्त बीतती है तो उसको तो पता ही रहता है ना कि उसके बच्चे के लिए उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अरे बस लोग कह सकते हैं कि हाँ तुम स्ट्रांग बनो, तुम ये बनो, वो भी अपनी तरफ से सही कहते हैं, क्योंकि क्या बोले, हाथ में तो कुछ रहता नहीं बोलने के लिए इंसान का, तो करेगा क्या। लेकिन बहुत बहुत दुखदाई होता है ऐसा। खैर, मैं आप लोगों को अपनी दुख भरी कहानी नहीं बताने वाली। अचानक से पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें आ गई और सब निकल गया। जब मेरी एंगेजमेंट हुई ना, जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मेरी पिक्चर मेरी एंगेजमेंट की है और मैंने ब्लू कलर का लहंगा डाला था। उसमें पता है क्या हुआ था, मेरी नेल पेन ब्लू थी, मेरी सिस्टर ने भी ब्लू कलर की नेल पेंट लगा ली थी। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ब्लू क्यों लगाई हो, तुमको ये ग्रीन सिर्फ लगाना चाहिए। मतलब इतना कौन नोटिस करता है, लेकिन वो करते थे। खैर, जो भी थे, जो जितना साथ था बहुत था। ये खैर, मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करूँगी, कुछ बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं ये रख दूँ, ये मेरी बहन की निशानी है। फिर आप लोगों से बात करती हूँ।